अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह न्यूमेरिकल्स के साथ। आज हम अपना चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 हमारे पास साउंड है, ठीक है। दोनों चैप्टर्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, काफ़ी सारी इनमें चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं और इस चैप्टर में भी हमें वही पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर आपने वो चैप्टर पिछला देखना है या फिर सिर्फ आपने न्यूमेरिकल्स देखना है तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें कोई भी टॉपिक जो आपका टॉपिक है, जैसे टॉपिक 10.5, ठीक है। टॉपिक 10.5 डैम्प्ड ऑस्किलेशन और आगे चैनल का नाम लिखें लेक्चर्स हैं, ठीक है। आपके पास टॉप पे मेरी वीडियो आ जाएगी, वो आप देखें और लेक्चर को समझें, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी आपने देखें वो आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। आज हमारे पास पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है साउंड। साउंड के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहला इसमें टॉपिक है 11.1 साउंड वेव्स का, ठीक है। साउंड वेव्स का इसमें हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? अच्छा, इसमें एक ना बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट भी है, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिससे जो है ना आपको ये बात प्रूफ हो जाएगी कि साउंड वेव जो है वो कभी भी ट्रैवल नहीं करती बगैर मीडियम के। यानी कि जब तक साउंड वेव को मीडियम नहीं मिलेगा वो ट्रैवल नहीं करेगी, हरकत नहीं करेगी, प्रोपेगेशन नहीं करेगी, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट से ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो मैं आपको डायग्राम बना के जितना हो सके क्लैरिफिकेशन दूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साउंड वेव होती क्या है? साउंड वेव एक तो ना मतलब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि साउंड वेव जो है आपके पास मैकेनिकल या लॉन्गिट्यूडनल। ज़्यादातर जो है हमें सुनने में आता है कि साउंड वेव जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव के जो है ना साउंड वेव के भी पार्टिकल और साउंड वेव को एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल भी है कि पार्टिकल्स और वेव्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तौर पे देखा जाता है। लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें ना तो ये एक तरीके से गलत है कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव को इसको देखा जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास ये लिखा हुआ है साउंड वेव आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेव्स कंप्राइजिंग कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब देखें ये यानी ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड करती है। अब लिखा हुआ ये है आपके पास ये लिखा हुआ है कि जो साउंड वेव है ना वो मैकेनिकल भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है। वो कैसे? मैकेनिकल इस तरह से कि आपके पास जब तक कोई मीडियम नहीं होगा ना, मीडियम आपको लाजमी चाहिए। मीडियम वाली बात किसके लिए? मैकेनिकल के लिए, ठीक है। मीडियम वाली किसके लिए बात है आपके पास? मैकेनिकल के लिए। यानी आपके पास जब तक मैकेनिकल वेव जब तक ट्रांसफर आगे नहीं बढ़ती जब तक आपके पास मीडियम नहीं होता। इसी तरह आपके पास जो है वो साउंड वेव है, साउंड वेव भी जब तक नहीं बढ़ती जब तक उसके पास कोई मीडियम नहीं होता। जैसे मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो मेरी आवाज़ पहले तो माइक तक आ रही है, ठीक है। माइक तक आ रही है, माइक और मेरे दरमियान क्या है? एयर है, ठीक है। एयर एक मीडियम है आवाज़ को ट्रेवल करने का, ठीक है। जब अगर ये एयर ख़त्म हो जाए, वैक्यूम कर ली जाए इसको, तो मेरी आवाज़ माइक तक नहीं जाएगी, ठीक है। फिर मैं माइक को बिल्कुल करीब करके बोलूँ या दूर करके बोलूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, गला बहुत ख़राब है आज ना, थोड़ा सा एडजस्ट करें आप भी, मैं भी थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो देखिए दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ये साउंड वेव मैकेनिकल भी है और लॉन्गिट्यूडनल भी है। लॉन्गिट्यूडनल कैसे है? लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह से है कि आपके पास साउंड वेव, या मैं साउंड वेव बना देता हूँ एक ना, थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस को देखा था ना, जब मैं रिव्यू करते हैं वीडियोस को तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कुछ चीज़ें नहीं नज़र आती, विजिबल नहीं हो रही होती, तो विजिबिलिटी मैटर करती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक ना आपके पास वेव बना देता हूँ। ये जो पहले चीज़ होती है वो कंप्रेशन होती है, ठीक है। हम प्रीवियस चैप्टर में कंप्रेशन रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ जब दोबारा टॉपिक आया तो हम यहाँ दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखें अब ये जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल की बात हो गई। मैकेनिकल क्या थी? मीडियम ट्रांसफ़र होगा तो ही हमारे पास, मीडियम होगा तो ही मैकेनिकल वेव ट्रांसफ़र होगी, आगे बढ़ेगी। और इसी तरह हमारे पास साउंड वेव है। साउंड वेव को मैकेनिकल भी बोला हुआ और लॉन्गिट्यूडनल भी बोला हुआ, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि क्यों बोला हुआ है। मीडियम आपके पास होगा तो मैकेनिकल वेव ट्रांसफ़र करेगी, और आपके पास साउंड वेव में भी मीडियम की लाजमी ज़रूरत होती है, अदरवाइज साउंड वेव ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए मैकेनिकल बोला हुआ है इसको। अब लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोला हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल इसलिए बोला हुआ है कि एक तो लॉन्गिट्यूडनल के जिस तरफ पार्टिकल्स डायरेक्शन यानी वेव की जो डायरेक्शन होती है ना, पार्टिकल्स की भी वही डायरेक्शन होती है। जो डायरेक्शन आपके पास वेव्स की है वही डायरेक्शन आपके पास
पार्टिकल्स की है। यही सेम काम आपके पास जो है वो साउंड वेव्स में हो रहा है, ठीक है। यही सेम काम आपके पास कहाँ हो रहा है, साउंड वेव्स में, ठीक है। तो इस तरह इसलिए इसको बोला हुआ है साउंड वेव को, साउंड वेव आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई, साउंड वेव हो गई। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज, ठीक है भाई। यानी साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है, साउंड को किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। बेसिकली देखिए, साउंड को प्रोड्यूस करना मतलब मीडियम को डिस्टर्ब करना। आपने कोई भी मीडियम क्या करना है, डिस्टर्ब करना है, ठीक है। डिस्टर्ब करने से मुराद जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे मारा, ठीक है, थ्रो किया, तो क्या हुआ, मीडियम डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। मीडियम डिस्टर्ब हुआ, पार्टिकल्स क्या करेंगे, इससे टकराएंगे और क्या होगी, साउंड क्रिएट होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, साउंड प्रोडक्शन जो आपके पास इधर लिखी हुई है बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज, मतलब सोर्सेज किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को वाइब्रेट करना, यानी उनको हरकत में लाना, प्रोपेगेट करना, उनको डिस्टर्ब करना। व्हेन यू, अच्छा इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, व्हेन यू हिट द स्किन ऑफ ड्रम। ये मैं आपके पास एक ड्रम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो है ना थोड़ा सा एडजस्ट, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा सा इसको मैं बना सकूँ, ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, ये एक ड्रम ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब देखें ड्रम में होता क्या है, आपके पास वो इस तरह की जो है ना दो स्टिक होती हैं, ठीक है। एक स्टिक भी होती है, हाथ भी होता है, ठीक है, मतलब हम हाथ से भी उसको, वो होता है ना, मतलब थप करके जो वो होती है ढोलकी वगैरह बजती है, ठीक है, उसको भी एक तरीके से ड्रमिंग बोलते हैं, वो रखा हुआ होता है, ठीक है। और जब इसमें आप, इसमें लिखा हुआ है व्हेन यू हिट द स्किन ऑफ ड्रम इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट मूव्स फोर्थ एंड बैक वेरी क्विकली। यानी इसमें आपने क्या किया, इसको हिट किया, ठीक है, हिट किया, यानी इसमें आपने क्या किया, इस तरह करके हाथ मारा, ठीक है, इसको आपने क्या किया, हिट किया। तो क्या होता है, इसकी जो स्किन होती है ड्रम की, ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है, फोर्थ एंड बैक, यानी कि फोर्थ यानी आगे जाना और बैक यानी पीछे आना, यानी जल्दी जल्दी क्या करता है, अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देता है, अप एंड डाउन इस तरह मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है, मीडियम डिस्टर्ब होता है, ठीक है। जब मीडियम डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। जाहिर सी बात है, जब आप ड्रम पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, या फिर आप अपना हाथ मारते हैं या स्टिक मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, और उसके अंदर फौरन से क्या होता है, फोर्थ एंड बैक इस तरह का फोर्थ एंड बैक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे बनती है, पहले एक कंप्रेशन आता है, ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन आता है, फिर दोबारा कंप्रेशन आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास इस तरह बनती हैं, ठीक है। तो जब आप ड्रम की स्किन को हिट करते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको ना, ठीक है, ड्रम की स्किन को हिट करते हैं तो क्या होता है, मूव फोर्थ एंड बैक वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी फोर्थ एंड बैक यानी आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देता है और साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। These vibrations squeeze and stretch the air in its front and disturb the surrounding molecules. ये सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स यानी इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, जो इर्द गिर्द जो इसके मॉलिक्यूल्स है, कोई वैक्यूम तो नहीं है ना कि मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, वैक्यूम मतलब बिल्कुल खाली स्पेस, ठीक है, जो खला है ना हमारी, वो वाला वैक्यूम। अच्छा, जाहिर सी बात है, वैक्यूम तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद है। जब हम ड्रम को हिट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एयर में हमारे पास मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड बेसिकली क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। मीडियम को आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करें, ठीक है, और विदाउट वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम ना हो, मीडियम को आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करें तो क्या होगा, आपके पास वेव्स बनेंगी, ठीक है, सॉरी, साउंड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास उसके बाद जो है ना आपके पास इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने आपको दिया हुआ है कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन जो कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है जब हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो। अच्छा, कंप्रेशन, अच्छा इसमें जो है ना क्रेस्ट और ट्रफ की बात नहीं है। क्रेस्ट और ट्रफ में आपको, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देती, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। क्रेस्ट और ट्रफ क्या आपके पास, ये आपके पास होता है क्रेस्ट, ये आपके पास जो अपर पार्ट है वेव का वो क्या होता है, क्रेस्ट, ठीक है। जो आपके पास लोअर पार्ट है वेव का वो क्या होता है, ट्रफ, ठीक है। अपर पार्ट क्रेस्ट, लोअर पार्ट ट्रफ, अपर पार्ट क्रेस्ट, ये चीज़ आपके पास होती है, ठीक है। अच्छा, और एक कंसेक्यूटिव दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाला लगातार एक, ठीक है। यानी ये एक क्रेस्ट आया, फिर उसके बाद ये एक ट्रफ आ गई, फिर अगेन एक क्रेस्ट आ गया, यानी एक के बाद एक क्रेस्ट। तो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है,
वेवलेंथ कहलाता है। कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, वेव कहलाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको यहाँ डिस्कस नहीं करना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है यहाँ पे। कंप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, कंप्रेशन आर रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर, ठीक है। कंप्रेशन आपके पास क्या है, जहां पे एयर प्रेशर स्लाइटली हायर हो, यानी कि प्रेशर क्या हो, दबाव क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। प्रेशर क्या, प्रेशर दबाव मतलब कि देखें आप स्प्रिंग लें, ठीक है, बॉल पेन लें, उसमें स्प्रिंग निकाल के देखिएगा, ठीक है, स्प्रिंग वापस लग जाता है वो लगा लिएगा, स्प्रिंग निकाल के देखें आप, किसी भी चीज़ का स्प्रिंग निकाल के देखें, ठीक है, तो वो क्या होता है आपको देखने को इस तरह मिलेगा, एक जगह से ना बहुत ज़्यादा इस तरह करके स्क्वीज बिल्कुल जो है ना दबा हुआ होगा, ठीक है, और एक जगह कुछ फिर आगे जाके इस तरह खुल जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना आपके पास, जहाँ पे दबा हुआ होता है स्प्रिंग, जहाँ पे क्या होता है स्प्रिंग दबा हुआ होता है, ठीक है, वो चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, कंप्रेशन कहलाती है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास स्प्रिंग दबा हुआ है यानी दबाव ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास क्या है, दबाव ज़्यादा है, वो चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी, कंप्रेशन कहलाएगी, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रख लें, जहाँ पे आपके पास एयर प्रेशर स्लाइटली हायर मतलब ज़्यादा हो एयर प्रेशर, यानी कि प्रेशर दबाव ज़्यादा हो, तो वो क्या चीज़ कहलाती है, कंप्रेशन कहलाती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है आपके पास, जहाँ पे एंड रिफ्रैक्शन आर रीजन वेयर एयर प्रेशर स्लाइटली लोअर, ठीक है, इन सराउंडिंग यानी इर्द गिर्द में स्लाइटली जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो, लो हो, तो वो क्या चीज़ होती है आपके पास, रिफ्रैक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पर सॉरी मार्कर में जो है ना इंक खत्म हो गई है, मैं दूसरा मार्कर चेंज कर दूँ। जैसे कि आपके पास ये है, ठीक है, ये क्या है आपके पास यहाँ पर बहुत ही कम जो है वो है स्लाइटली लेसर है, ठीक है, यानी कि कम है आपके पास, कंप्रेशन कम है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है आपके पास, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ठीक है, ये क्या चीज़ हो गई आपके पास, रिफ्रैक्शन। तो कंप्रेशन क्या है, जहाँ पे स्लाइडली एयर प्रेशर सराउंडिंग में क्या हो, हायर हो, यानी प्रेशर दबाव जो है वो आपके पास क्या हो, हायर हो, बढ़ा हुआ हो, ठीक है। और रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन वो रीजन है जहाँ पे सराउंडिंग में इर्द गिर्द आपके पास माहौल में रिफ्रैक्शन यानी एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो, कम हो, प्रेशर यानी दबाव कम हो, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है आपके पास, रिफ्रैक्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन। अच्छा भैया अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाते हैं। वो जो मैंने बात बोली कि आपके पास जब कोई भी साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करता है ना तो वो कोई भी बात बोलता है, जैसे न्यूटन आया उसने बोला कि एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, उसके थर्ड लॉ में, ठीक है। और पहला लॉ उसका ये कि अपना मतलब उसने काफ़ी सारे लॉज दिए, उसने ये लॉ दिया कि जब तक किसी चीज़ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगी तो वो मूव नहीं करेगी, ठीक है, उसने उसका लॉ है ना ये, उसने लॉ दिया। तो अब जाहिर सी बात है जब तक वो उसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएगा तो हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, ज़बानी कलामी बातों की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इस यानी कि ना इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये प्रूफ करना है कि एयर है तो एयर ये सॉरी साउंड है, साउंड आप तक आ रही है, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, इस माइक तक आ रही है, फिर आप तक आ रही है, ठीक है। तो हमारे दरमियान यानी इस माइक के और मेरे दरमियान, मेरी आवाज़ के जो मीडियम है एयर, ठीक है, अगर ये ना हो, ठीक है, अगर ये ना हो तो क्या होगा, आवाज़ नहीं आएगी या कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करना है हमने, या आती रहेगी या और बढ़ जाएगी, ये चीज़ हम इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा है कि आवाज़ ख़त्म हो जाती है, यानी आवाज़ नहीं ट्रैवल करती, विदाउट मीडियम साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट इसका नाम है, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। अच्छा मैं बुक का पेज जो है ना आपके पास लाजमी साइड पे चला दूंगा, ठीक है, इसका तो लाजमी चलाऊंगा बिकॉज इसका तो मैं आपके पास लाजमी चलाऊंगा क्योंकि इसमें डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, तो आप लोगों को विजिबल हो जाए ताकि क्लियरली समझ आए। अच्छा देखिए भाई लिखा हुआ साउंड इज अ मैकेनिकल वेव दैट नीड अ मटेरियल मीडियम सच एज गैसेज लिक्विड सॉलिड टू प्रोपेगेट ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स of the medium that transports sound waves in the form of energy from one point to another point। लिखा हुआ है भाई साउंड इज मैकेनिकल वेव, साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। अभी हम पीछे पढ़ के आए, साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है दैट नीड अ
मटेरियल मीडियम, यानी कि उसको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, मीडियम चाहिए उसको ट्रांसफर करने के लिए, सच एज गैसेस, ठीक है। अगर गैस होगी तो भी ट्रांसफर करेगा लेकिन कम ट्रांसफर करेगा, ठीक है। लिक्विड होगा तो गैस से थोड़ा सा ज्यादा, सॉलिड होगा तो बहुत ही स्पीडली। तीनों चीजों में सबसे ज्यादा साउंड को ज्यादा तेजी से कौन सी चीज ट्रांसफर करती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अगर कोई पूछे तो आपने क्या बोलना है, सॉलिड। सॉलिड में साउंड वेव्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, सबसे ज्यादा वाइब्रेट होती है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर के, फिर उसके बाद गैसेस के। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो क्या करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को, ये साउंड वेव्स को ट्रांसफर करते हैं। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, यानी साउंड वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, जब खाली स्पेस हो आपके पास तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, यानी हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। चलें भाई, सबसे पहले तो है ना अपरेटस देख लेते हैं। अपरेटस, पहले एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं बनेगी, आप बुक में से देख लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूँ एक। डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए अच्छी सी, ताकि आप लोगों को क्लियर एंड कट समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, मैं जितनी कोशिश हो रही है उतनी अच्छी मैं आपके लिए डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने एक इलेक्ट्रिक बेल अंदर, मैं इसको बना दूं, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तरीके से कि इसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। ये कॉपी, अच्छा हो सकता है डायग्राम मेरी इतनी अच्छी ना बनी हो, ठीक है, फिर भी जो है ना आप लोग बुक से देख लीजिएगा, मैं बुक का पेज साइड में लगा दूंगा आपके पास। अच्छा जी, तो अब इसके ऑपरेटर्स पे हम वो कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले जो वायर्स आ रही हैं, ठीक है, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। सबसे पहले जो आपके पास वायर्स आ रही हैं, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। जाहिर सी बात है, जब बेल लगाई है जार के अंदर तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी चाहिए, ठीक है। और ये जो जा रही है अंदर, ये वायर्स जा रही हैं आपके पास, इनके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। अच्छा, ये जो चीज़ लगी हुई है बिल्कुल पैक्ड, इसको हम बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। कॉर्क एक फिक्स्ड जो है ना, एक ऐसा ढक्कन होता है बेसिकली ये, लेकिन ये इस तरीके का कैप होता है ना कि इसमें से ना फिर एयर बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स होता है ये। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, यह आपके पास बेल जार। उसके बाद ये आपके पास जो चीज़ है, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक बेल। और लास्ट में ये आपके पास है वैक्यूम पंप, ठीक है। ये आपके पास चीज़ें आ गई। तो अब देखें अब होता क्या, अब मैं बुक से पढ़ूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या लिखा हुआ है। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बेल है, ये कॉर्क है जो कि क्या करता है, ना हवा को अंदर जाने देता है ना ही बाहर आने देता है, ठीक है। ये बेल जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल हैंग हुई हुई है, सस्पेंड हुई हुई है। अच्छा, ये बिल्कुल सेंटर में सस्पेंड हुई हुई है, ठीक है। डायग्राम में थोड़ी आगे पीछे हो गई, ये बिल्कुल सेंटर में सस्पेंड हुई हुई है। ना ही ये इस गिलास से टकरा सकती है, ना ही ये इस गिलास के एंड से टकरा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप किसी भी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है, यानी एयर प्रेशर को कम करने के लिए, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। और ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है जो कि बेल को क्या करेगा, बजाएगा, बेल को ऑन करेगा, ठीक है। पढ़ते हैं, टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन और एयर टाइट गिलास बेल, ठीक है। एक आपने क्या लेनी है, इलेक्ट्रिक बेल ले ली भाई, एन एयर टाइट गिलास बेल जार, ठीक है। वो एयर टाइट गिलास बेल जार भी ले लिया जो कि कॉर के हमारे पास एयर को अंदर या बाहर नहीं होने देगा। कनेक्ट द बेल जार, सॉरी, सस्पेंड द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द जार। सस्पेंड कर दें इलेक्ट्रिक बेल को इनसाइड द जार, यानी लटका दें इलेक्ट्रिक बेल को जार के अंदर।
कनेक्ट द बेल जार टू अ वैक्यूम पंप। बेल जार को क्या कर दें, ये जो बेल जार आपके पास ये जो बॉटल है इसको क्या कर दें, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दें। कर दी भाई। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू स्विच ऑन फिगर नंबर 11.3, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिगर 11.3, ठीक है, ये इसकी डायग्राम नंबर है। आगे चलते हैं भाई, आगे वो हमसे बोल रहे हैं कि व्हेन यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन से इसको स्विच ऑन किया, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं यू कैन हेयर द साउंड ऑफ बेल कमिंग फ्रॉम इनसाइड द एयर ग्लास मटेरियल। तो क्या होगा, आप बेल की आवाज़ को सुन सकेंगे, यानी बेल की आवाज़ जो है वो आप तक आएगी इजीली, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आएगी। क्योंकि भाई अभी जो एयर है वो एयर अंदर मौजूद है, एयर हमारे पास अंदर से ख़त्म नहीं हुई है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब बेल बजेगी मीडियम डिस्टर्ब होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, वो इससे टकराएंगे एयर ग्लास से, और क्या होगा, हमारे पास साउंड सुनाई देगी, हमें आवाज़ आएगी बाकायदा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप। अब क्या करो, वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब आप वैक्यूम पंप को स्टार्ट करोगे, एज द एयर इन द जार ग्रेजुअली पंप्ड आउट, जो एयर है अंदर, जो एयर अंदर इसके अंदर मौजूद है वो क्या होगी, ग्रेजुअली पंप्ड आउट। ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, या फिर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा, आपके पास जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको रब कर दिया ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं अंदर से वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। एयर मॉलिक्यूल्स अंदर से आपके पास खत्म हो गए ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब वो आपसे बोल रहे हैं थ्रो द बेल हैमर दैट स्ट्राइक्स द गॉन्ग आफ्टर व्हाइल यू हेयर द फैनियस साउंड। जब यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको वो करते रहेंगे ना, ग्रेजुअली इसको क्या करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पंप करते रहेंगे, तो फिर जब आप इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करेंगे ना तो आपको फैनियस यानी बहुत ही कोई धीमी सी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ जब द इलेक्ट्रिक बेल स्टिल प्रोड्यूसेस द साउंड, सही है। आगे क्या लिखा हुआ, व्हेन देयर इज लेस एयर। अच्छा, जब बिल्कुल लेस, जब जो एयर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जब बिल्कुल यानी कि एयर को हमने क्या कर लिया, पंप कर लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बेल जार, तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो तो बजेगी अंदर, ठीक है, उसकी आवाज़ भी होगी, लेकिन वो बजेगी लेकिन उसकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी। इसमें लिखा हुआ यू कैन नॉट हेयर द साउंड, हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। क्यों नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि भाई कोई मीडियम ही नहीं है, और मीडियम नहीं होता तो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती। साउंड वेव मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सबसे पहले मैकेनिकल वेव की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मैकेनिकल वेव की कंडीशन क्या है, मैकेनिकल वेव बोलती है मुझे मीडियम दो, मुझे मीडियम नहीं दोगे मैं नहीं ट्रैवल करूंगी, वो नहीं ट्रैवल करती, ठीक है। इसी तरह साउंड वेव है, जब तक इसको मीडियम नहीं दोगे नहीं ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये वैक्यूम पंप क्या करता है, एयर को रिड्यूस कर लेता है, और आपके पास इलेक्ट्रिक बेल जार जो है, सॉरी बेल जो है इलेक्ट्रिक बेल, उसकी आवाज़ आपको बाहर नहीं सुनाई देती। जब भी अगर आप ये घर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस चीज़ का आपने चंद चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है। एक तो ये कॉर्क, ठीक है, ये बिल्कुल पैक्ड हो। दूसरा ये बेल आपके पास इधर से टच ना हो या फिर इधर से टच ना हो, ठीक है, ये इन्होंने ना आपको बोला हुआ है इसमें। दिस एक्सपेरिमेंट मेक श्योर द बेल डज नॉट टच द ग्लास हैंड, यानी ये बेल जो है वो टच ना करे ग्लास को, ठीक है, यानी इन ग्लासेस को टच ना करे, क्योंकि अगर ये इनको टच करेगी ना तो क्या होगा, इनको अगर ये टच करती है जाहिर सी बात है वाइब्रेशन होगी, और बाहर तो कोई वैक्यूम नहीं है, बाहर तो नहीं है ना वैक्यूम, हमने तो सिर्फ अंदर से एयर पंप किए, पूरे सराउंडिंग में तो एयर है, बाहर वैक्यूम नहीं है, तो क्या होगा, हमें आवाज़ आएगी। इसलिए हमने किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब कोई चीज़ आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो कोई प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ हिदायत होती हैं, इसी तरह इसकी भी हिदायत इन्होंने दी हुई है। आपने क्या ख्याल रखना है कि ये आपके पास इसके साथ टच ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको बोला हुआ है दिस प्रिवेंट द साउंड एनर्जी फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्लास एंड टू वायर्स द आउटसाइड ऑफ द जार एज द हैमर वाइब्रेट्स वाइग्रेसली। तो ये क्या होगा, ये आपको प्रिवेंट करेगा, बचाएगा इस चीज़ से कि आपके पास साउंड वेव का प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे तरीके से हो जाए और आपको आवाज़ बाहर ना सुनाई दे, ताकि अगर ये इससे टच नहीं होगा तो आपको बाहर आवाज़ किसी सूरत नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था, ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। 11.1 साउंड वेव्स, ठीक है, हमने इसमें कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड और इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट हमने इसमें किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।